तं प्रसन्नं पद्माशिनं समन्तात् अमरगलैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं किरीटनेत्रम् ओम गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकरत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ओम करारविन्देन पदारविन्देन मुखारविन्देन विनिमेतयन्तं वटस्थपटस्थपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमः शिवाय 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, माता सती, सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए अपने अपने गुरुजनों, माता पिता, सभी श्रेष्ठ जनों को सादर अभिनंदन वंदन नमन करते हुए पुराणों में महापुराण श्री शिव महापुराण और ये श्रावण माह में पढ़ने का सौभाग्य प्रभु प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम सभी श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता सती खंड के अंतर्गत 41वें अध्याय का पठन मनन करेंगे। जैसा कि अभी तक हम सबों ने देखा है, हम सबों ने सुना कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाते हैं। सती के बिना बुलाने पर वहाँ जाने पर क्या होता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है। सती वहाँ पर देखती है कि उस यज्ञ में प्रभु शिव को स्थान नहीं प्राप्त है, तो उसे दुख होता है और वो योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को अग्नि में समाहित कर देती है। प्रभु क्रुद्ध होते हैं, प्रभु श्री शिव महादेव क्रुद्ध होते हैं, यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो जाती है। सभी देवी देवता ऋषि
भगवान विष्णु तक कैलाश पर पहुंच गए हैं और वहां जाकर के प्रभु श्री शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम सभी उसी प्रार्थना को सुनेंगे। आप सभी लोग भी अपने आप को शिव में होकर देवताओं द्वारा प्रभु श्री शिव की स्तुति। विष्णुवादय उचो, विष्णु आदि जितने भी ब्रह्मा विष्णु और सब देवता बोलते हैं। देव देव महादेव लौकिकाचार कृत प्रभो ब्रह्म त्वामीश्वरं शंभुम जानीमः कृपया तव। हे देव देव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। सभी ये विष्णु जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु कि आप परम पिता परमेश्वर हैं। तो हम सभी उन्हीं के द्वारा की गई स्तुति का अभी पठन करेंगे, श्रवण करेंगे। आप लोग भी प्रभु श्री शिव को ध्यान में रख करके ओम शिव ओम नमः शिवाय। किं मोहयसि नष्टातो मायया परया तव दुर्गेया सदा पुंसां मोहिन्या परमेश्वरः प्रकृतेः पुरस्यापि जागतो योनि बीजयो परब्रह्म परस्तत्वं च मनोवाचाम गोचरः त्वमेव विश्वं सृजसि पास्यति निजतंत्रता स्वरूपा शिव शक्तिं क्रीडनो नपटो यथा त्वमेव क्रतुमीशानो ससर्जित दयापरः दक्षेण सूत्रेण विभो त्रय्यभिपत्तये त्वय्येव लोके वसिता शेतवो ज्ञानघृतव्रता श्रद्धान् श्रद्धते विप्रा वेदमार्ग विचक्षणा कर्तुस्त्वं मंगलानां हि स्वपरं तु सखे विभो अमंगलानां च हितं मिश्रं वाथ विपर्ययम् सर्वकर्मफलानां हि सदा दाता त्वमेव हि सर्वे हि प्रोक्ता पशवस्तत्पतिस्त्वं श्रुतिश्रुतः पृथग्धयः कर्मदृशो हृदाश्च दुराशया वितुन्दन्ति परान्मूढा दुरुक्तैर्मत्सरान्विता तेषां दैववदानां भो भूयात् त्वच्च वधो विभो भगवन् परमेशान् कृपां कुरु परप्रभो नमो रुद्राय शान्ताय ब्रह्मणे परमात्मने कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः त्वं हि विश्वसृजां स्रष्टा धाता त्वं प्रपितामहो त्रिगुणात्मा निर्गुणश्च प्रकृते पुरुषात् परः नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे ओंकारस्त्वं वसटकारः सर्वारंभ प्रवर्तकः हंतकारः स्वदाकारो हव्यकव्यन्नभुक् सदा कृतः कथं यज्ञभागस्त्वया धर्मपरायणो ब्रह्मणेस्त्वं महादेवो कथं यज्ञहनो विभो ब्रह्मणानां चैव धर्मस्य प्रतिपालकः शरण्योषि सदान्यन्त्यः सर्वेषां प्राणिनां प्रभो नमस्ते भगवन् रुद्र भास्करारमितेजसे नमो भवाय देवाय रसायम्बुमयाय च सर्वाय क्षितिरूपाय सदासुरभिने नमः रुद्रायाग्निस्वरूपाय महातेजस्विने नमः ईशाय वायवे तुभ्यं संस्पर्शाय नमो नमः पशूनां पतये तुभ्यं यजमानाय वेधसे भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः
महादेवाय सोमाय प्रवृत्ताय नमोस्तुते। उग्राय सूर्यरूपाय नमस्ते कर्मयोगिने नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे। नमः शिवाय भीमाय शंकराय शिवाय ते। उग्रोषि सर्वभूतानां नियन्तां यच्छिवोषिणः। मयस्कराय विश्वाय ब्रह्मणे यर्तिनाशिने अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः। सर्वाय सर्वरूपाय पुरुषाय परात्मने सदसद्वद्व्यक्तिहीनाय महतः कारणाय ते। जाताय बहुधा लोके प्रभूताय नमो नमः। नीलाय नीलरुद्राय कद्रुदाय प्रचेतसे। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट और दुर्जेय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेदत्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों का भी हितकारी तथा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्दैव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेशान, हे परम प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण सत्व रज तम स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। हे नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व के बीज और जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओंकार, वसटकार, सभी प्रकार के आदि प्रवर्तक, हंतकार, स्वधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे विभो, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए। हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप,
आप भव देवता को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप सर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप कर्म के में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्मयोगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर विश्वरूप ब्रह्म दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। सर्व स्वर रूप पुरुष रूप परात्मा सत एवं असत की अभिव्यक्ति से हीन महतत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभूत स्वरूप नील रुद्र कुद्रुद्र एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। मेष्टोमाय देवाय शिपिविष्टाय ते नमः महीयसे नमस्तुभ्यं हन्त्रे देवारिणां सदा ताराय च सुताराय तरुणाय सुतेजसो हरिकेशाय देवाय महेशाय नमो नमः देवानां शम्भवे तुभ्यं विभवे परमात्मने परमाय नमस्तुभ्यं कालकंठाय ते नमः हिरण्याय परेशाय हिरण्यवपुषे नमः भीमाय भीमरूपाय भीमकर्मरताय च भस्मदिग्ध शरीराय रुद्राक्षाभरणाय च नमो हर्षवाय दीर्घाय वामनाय नमोस्तुते दूरे वधायते देवा अग्रे वधाय नमो नमः धन्विने शूलिने तुभ्यं गदिने हलिने नमः नानायुधधरायेव दैत्यदानवनाशिने सद्याय सद्यरूपाय सद्यो जाताय वै नमः वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नमः अघोराय परेशाय विकटाय नमो नमः तत्पुरुषाय नाथाय पुराणपुरुषाय च पुरुषार्थप्रदानाय वर्तिने परमेष्ठिने ईशानाय नमस्तुभ्यं ईश्वराय नमो नमः ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय नमः साक्षात् परात्मने उग्रोषि सर्वदुष्टानां नियन्तासि शिवोऽसिनः कालकूटासिने तुभ्यं देवाद्यवनकारिणे वीराय वीरभद्राय रक्षद्वीराय शूलिने महादेवाय महते पशूनां पतये नमः वीरात्मनेषु विद्याय श्रीकंठाय पिनाकिने नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय नमस्ते मृत्युमन्यवे पराय परमेशाय परात्परायते परात्पराय विभवे नमस्ते विश्वमूर्तये नमो विष्णु कलत्राय विष्णु क्षेत्राय भयानवे भैरवाय शरण्याय त्र्यंबकाय बिहारिणे मृत्युंजयाय शोकाय त्रिगुणाय गुणात्मने चंद्र सूर्याग्निनेत्राय सर्वकारण सेतवे भवता हि जगत् सर्वं व्याप्तं स्वेनैव तेजसा परब्रह्म निर्विकारी चिदानन्दः प्रकाशवान् ब्रह्म विष्णु विचन्द्रादि प्रमुखा सकलासुरा मुनियश्चापरे त्वत्ता सम्प्रसूता महेश्वरा
यतो विवर्ष सकलं विभज्य तनुमष्टधा अष्टमूर्तिरिति सश्च त्वमाद्यः करुणामयः त्वद्भयद्वाते वातोऽयं दहत्याग्निर्भया तव सूर्यस्तपति ते भीत्या मृत्युर्धावति सर्वतः दया सिंधु महेशानो प्रसीद परमेश्वर रक्ष रक्ष सदैवास्मान् यस्मान् नष्टान् विचेतसः रक्षता सततं नाथ त्वय्येव करुणानिधे नाना पद्मयो वयं शंभो तथैवाद्य प्रपाहिनः यज्ञस्योद्धारणं नाथ कुरु शीघ्रं प्रकाशकृत् असमाप्तस्य दुर्गेश दक्षस्य च प्रजापते भागोक्षिणी प्रपद्येत यजमानश्च जीवतो पुष्णो दन्ताश्च रोहन्तो मृगोशं श्रोणि पूर्ववत् भवतानुगृहीतानां देवादीनां च सर्वशः आरोग्यं भग्नगात्राणां शङ्करं त्वायुधास्मदे पूर्णभागोऽस्तु ते नाथ वसिष्ठे त्वरकर्मणि रुद्रभागेन यज्ञस्थे कल्पितो नान्यथा क्वचित्। आप मिढुष्टम देव शिपिविष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। सुवर्ण स्वरूप परमेश सुवर्णमय शरीर वाले भीम भीम रूप एवं भीम कर्म से रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त रहने वाले रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हर्ष व दीर्घ वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष शूल गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले दैत्य दानवों का विनाश करने वाले सद्य रूप तथा सद्योजात आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट की बार बार आपको नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ पुराण पुरुष पुरुषार्थ प्रदान करने वाले व्रतधारी परमेष्ठी को नमस्कार है। ईशान ईश स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले देवताओं आदि की रक्षा करने वाले वीरभद्र वीरों की रक्षा करने वाले त्रिशूलधारी पशुपति महादेव महान आपको बारंबार नमस्कार है। वीरात्मा श्रेष्ठ विद्या वाले श्रीकंठ पिनाकी अनंत सूक्ष्म मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। परमेश पर से भी परात्पर सर्वैश्वर्य संपन्न तथा विश्वमूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले भानु रूप भैरव सबको शरण देने वाले त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिव जी को हम सबों का प्रणाम है। मृत्युंजय शोक स्वरूप त्रिगुण
गुण रूप सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्म विकार रहित चिदानंद और प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही आठ प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदि कारण करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभो, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर ले, यजमान दक्ष जीवित हो जाए। उषा अपने दांतों को पूर्ववत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्ववत हो जाए। हे शंकर, शास्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुगृहीत देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इत्युक्त्वा स प्रजेशश्च रमेशश्च कृतांजलि दंडवत् पतितो भूमो क्षमापयतु मुदितः। इस प्रकार से प्रभु श्री शिव की स्तुति वंदना करके सभी ब्रह्मा विष्णु आदि जितने भी देवी देवता हैं सभी उनका प्रार्थना करके ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। इस अध्याय में हम सभी श्रवण मनन करेंगे भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह, दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मेश प्रजेशेनो सदैव मुनिना चवे अनुनीतः शंभुरासीत् प्रसन्नः परमेश्वरः। अश्वास्य देवान् विश्वावादीन् विहस्य विष्णवादीन् विहस्य करुणानिधि उवाच परमेशानः कुर्वन् परमनुग्रहम्। श्री महादेव उवाच शृणुतं सावधानेन मम वाक्यं सुरोत्तमो यथार्थं वच्मिमं तातो मा क्रोधं सर्वदा सम्। नादं तनोतु बालानां वर्णयेनानुचिन्तये मम माया विभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। यक्षस्य यज्ञभङ्गोऽयं न कृतश्च मया क्वचित् परं द्वेष्टि परेषां यदा आत्मनस्तद्भविष्यति परेषां क्लेदनं कर्म न कार्यं तत्कदाचन परं द्वेष्टि परेषां यदा आत्मनस्तद्भविष्यति। दक्षस्य यज्ञशीर्षणो हि भवत्वजमुखं शिरः मित्रनेत्रेण सम्पद्येत् यज्ञभागं भगसुरः। उषामिदः सुरस्तात दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् याजमानैर्भग्नदन्तः सत्यमेतन्मयोदितम्।
वतस्तस्रो भवे देव मृगोर्मं विरोधकृत देवा प्रकृति सर्वांगा ये मो उच्छे सनंददो बहुभ्याम अश्विनो पुष्णो हस्ताभ्यां कृतवाहका भवं तद्वर्ध्वपश्चान्ये भवत्प्रीत्या मयोदितम् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा परमेशानो वीररामदयान्वितः चराचरपतिर्देवः सम्राट् वेदानुसारकृत् तदा सर्वे सुराद्यास्ते श्रुत्वा शंकर भाषितं साधु साध्वीति संप्रोचे परितुष्टः स विष्णुर्जान् तथा शंभुं समामन्त्र मया विष्णु सुरर्षिभिः भूयस्तदेव यजनं ययो च परया मुदा एवं तेषां प्रार्थनया विष्णु प्रवृत्तिभिः सुरे ययो कनखलं शंभुर्यज्ञवाटं प्रजापते रुद्रस्तदा दर्शाथ वीरभद्रेण यत्कृतं प्रध्वस्तं तं क्रतोस्तत्र देवर्षीणां विशेषतः स्वाहा स्वदा तथा पूषा तुष्टिर्धृति सरस्वती तथान्ये ऋषयः सर्वे पितरश्चाग्नेयस्तथा येन्ये च बहवस्तत्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः त्रोटिता लुञ्चिताश्चैव मृता केचिद्रनाजिरे यज्ञं यथाविधं दृष्ट्वा समाहूय गणाधिपं वीरभद्रं महावीर्यम् उवाच प्रहसन् प्रभु वीरभद्र महादेव किं कृतं कर्म ते तुदिं महानदण्डो धृतस्तादो देवर्ष्यादिषु सत्वरम् दक्षमानय शीघ्रं त्वं येनेदं कृतमीदृशं यज्ञो विलक्षणास्तात यस्येदं फलमीदृशम् ब्रह्मोवाच एवमुक्ता शंकरेण वीरभद्रस्त्वरन्वितः कबन्धमानयित्वाग्रे तस्य शंभोरथाक्षिपात्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव जी हंस हंस कर बोलने लगे। तभी तो इनका नाम आशुतोष। बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और गुस्साते भी बहुत जल्द है। गुस्सा भी बहुत जल्द और प्रसन्न भी बहुत जल्द। तो इसलिए हमेशा नतमस्तक होकर के ओम शिव ओम शिव ओम, हम सभी उनके द्वारा बनाया हुआ एक कठपुतली है और हम सबों की जीवन की डोर प्रभु श्री महादेव जी के हाथ में है। महादेव जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। आप दोनों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप दोनों मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वथा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ न ही चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दुष्टों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। आत्मने प्रतिकूलानि परेशानिनो समाचरित। जो कार्य आपको अच्छा ना लगे उस प्रकार का कार्य हमें दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भगदेवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। यज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई है वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के लिए प्रेम बस कहा है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का विशेषतः देवताओं का तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि और अन्यान बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरांगन में मरे पड़े हुए थे। उस यज्ञ की वैसी दुरावस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाभाव वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया? हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ लेकर आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष रख दिया। वीशिरस्कं च तं दृष्ट्वा शंकरो लोक शंकर वीरभद्रो मोचाग्रे बेशन मुनि सत्तमो शिरः कुत्रेति नो तेनोक्तं वीरभद्रो ब्रवीत् प्रभो मया शिरोहतं चाग्नो तदानीमेव शंकर इति श्रुत्वा वचस्तस्य वीरभद्रस्य शंकरः देवं तथाज्ञतपत्प्रीत्या तदुक्तं तत्पुरा प्रभु विधाय कार्तस्नेन च तद्दाह भगवान् भव मया विष्णुवादयः सर्वे मृगवादेन सत्वरम् अथ प्रजापतेस्तस्य शवनीय पशो शिरः वसस्तस्य संदधु शंभो कायेनारं सुशासनात् संधीयमाने शिरसे शंभो सददृष्टिवीक्षितः सद्य सुप्त इवोस्तप्तो लब्ध प्राण प्रजापते उत्तिष्ठश्चाग्रतः शंभो ददर्श करुणानिधिं दक्ष प्रीतमति प्रीत्या संस्थितः सुप्रसन्नदेव पुरा हर महाद्वेष कलिकालात्मद्वेषः शिवावलोकनद्य सद्य शरश्चंद्र इवामलः भवं स्तोतु मनासोऽथ न शक्नोदनुरार्द्रता उत्कण्ठा विकल्पश्च संपरेतां श्रुतां स्मरन् अथ दक्ष प्रसन्नात्मा शिवं लज्जा समन्वितः तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शंकरं लोक शंकरम्। दक्षुवाच नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम् नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिजात्मरूपं नमामि सर्वं भवभावभावं परात्परं शङ्करमानतोऽस्मि। देवदेव महादेव कृपां कुरु नमोस्तुते अपराधं क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे। प्रजापति दक्ष बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? देवादिदेव महादेव को बोल रहे हैं, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। देव देव महादेव कृपां कुरु नमोस्तुते, कृपा कीजिए
अपराधं क्षमस्वाद्य मम शंभो। और जितने भी जो भी गलती हुई है उस अपराध को क्षमा कीजिए। अनुग्रह कृतास्ते ते दंड व्याजेन शंकर खलो हं मूढ़ धीर देवं ज्ञातं तत्वं मया नते अधिज्ञातं मया तत्वं सर्वोपरि भवं मतः विष्णु ब्रह्मादिवेश्भ्यो वेद वेद्यो महेश्वर साधूनां कल्पवृक्षस्त्वं दुष्टानां दंडधृक् सदा स्वतंत्र परमात्मा हि भक्ताधीष्टवरप्रद विद्या तपोव्रत धरान सृजा प्रथमं द्विजान आत्मतत्त्वं क्षमा वेत्तुं मुक्ता परमेश्वरः सर्वपद्मया पालयिता गोपतिस्तु पशु निवो गृहीत दंडो दुष्टां तान् मर्यादा परिपालकः माया दुरुक्त विशिखे प्रवृद्धा परमेश्वरः अमरानादि दीनाशान मदनुग्रह कारकः स्वभवान् भगवान् शंभो दीनबंधो परात्परः स्वकृतेन महार्हेण संतुष्टो भक्तवत्सलः ब्रह्मोवाचो स्तुत्वा महेशानं शंकरं लोकशंकरं प्रजापतिर्विनीतात्मा वीरराम महाप्रभुम् अथ विष्णु प्रसन्नात्मा तुष्टाव वृषभध्वजं वाष्पगदगदयावान्या शोपर्णस्य कृताञ्जलि विष्णुर्वाच महादेव महेशानो लोकानुग्रहकारकः परब्रह्म परात्मा त्वं दीनबन्धो दयानिधे सर्वव्यापी स्वरैर्वर्ति वेद वेद्य यशा विभो अनुग्रह कृतस्तेन कृताश्चासु कृता वयम् दक्षोऽयं मम भक्तस्त्वं यन्निरं खलु पुरा तदक्षन्तव्यं महेशाद्य निर्विकारो यतो भवान्। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान उसे यानी दक्ष प्रजापति को जब बुला लाया गया तो वह उनके सिर नहीं थे, तो सिरहीन देखने पर शंकर जी उनसे पूछते हैं कि दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको ठीक ही कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ स्वनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उसके सिर जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उसी समय सती ने ब्रह्मा जी से बोले। शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी का स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देवों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवादिदेव, मैं आपको ईश्वर सुखरूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देवदेव, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ।
हे देव, आपके तत्व का मुझे ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य, वेदों के जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों के लिए सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप, व्रत धारण कर इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गोरु पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों की रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया की है। इसलिए हे शंभो, हे दीनबंधो, हे भक्त वत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु परमेश्वर महेश्वर विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गद वाणी से बृहस्पति ध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों में ही जाना जाता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। हे परमेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिए। कृतो मया अपराधोपि तव शंकर मयोध्यतः त्वद्गणेन कृतं युद्धं वीरभद्रेण पक्षतः। त्वं मे स्वामी परब्रह्मो दासोऽहं ते सदाशिव। पोष्यश्चापि सदा ते हि सर्वेषां त्वं पिता यतः। ब्रह्मोवाच, देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो स्वतंत्रः परमात्मा त्वं परमेशोऽद्वयो व्ययः। मम पुत्रो परिकृतो देवानुग्रह ईश्वरः स्वापमान गणयन दक्ष यज्ञं समुद्धर। प्रसन्नो भव देवेश सर्वशापान् निराकुरु। सबोधा प्रेरकस्त्वं मे त्वमेव विनिवारकः। इति स्तुत्वा महेशानं परमं च महामुने कृताञ्जलिपुटो भूत्वा विनम्रीकृतमस्तकः। अथ शक्रादयो देवा लोकपाला सुचेतसः तुष्टवो शंकरं देवं प्रसन्नमुखपङ्कजम्। ततः प्रसन्नमनसः सर्वे देवा तथा परे सिद्ध्यर्थया प्रजेशाश्च तुष्टवो शंकरं मुदा। तथोपदेवनागाश्च सदस्या ब्रह्मणास्तथा प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टवोश्च पृथक पृथक। हे प्रभु, क्योंकि आप निर्विकार हैं, हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष में आपके गणवीर भद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ। आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर
दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज अपने तरफ से कुछ स्तुति प्रभु का हम लोग भी कर रहे हैं, और तो किए ही, कुछ नागेंद्र आ रहा है, नमामि शनि, सब तो स्तुति ही की, लेकिन हम लोग भी उसी में अपराध क्षमा मांग लें। कोई स्तुति आपके मुख से सुना। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटे प्रभासे शरीरम् असफुरं मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं वजम्भानुकोटे प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारे सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् युमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम्
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापं नमामि च शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ॐ नमः शिवाय 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 हर हर महादेव। तो देखा किस प्रकार से हम सबों ने कि हमारे देवादिदेव महादेव कितने जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और वो ब्रह्मा विष्णु आदि के प्रार्थना करने पर वो तुरंत दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में आते ही नहीं है, सबों को फिर माफ कर देते हैं, यज्ञ को सफल बना देते हैं। तो ये है उनकी महिमा। तो जब भी समय मिले उन्हें सदा हृदय से ओम शिव ओम शिव ओम शिव ये पाठ होते रहना चाहिए। और बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के साथ में हम इस ऑनलाइन इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए दूर दूर से मुझे आयरलैंड से कल मैसेज आया था कि गुरुजी मैं आपको देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अमेरिका से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये शरीर लगता है साकार हो रहा है। मैंने जो भी कुछ शिक्षा ग्रहण की है बचपन में उसे लगता है कि वो सफल हो रहा है। धन्य है वो मेरे माता पिता जिन्हों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और आप सबों को भी मैं हृदय से नमस्कार प्रणाम यथोचित अभिवादन करता हूँ। और जो भी हमारे शिष्य हैं अनुज हैं उनको मैं हृदय से आशीर्वाद, उनके लिए मेरी प्रार्थना होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और कल फिर हम सभी मिलते हैं और हम लोग कल सुनेंगे भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता और तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान और सती खंड भी कल हम लोग समाप्त करके फिर पार्वती खंड में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां मंगलम भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री